कुछ व्यापारी थे, हीरो का धंधा लेकर के चले थे, परंतु उनके पास में हीरे थे, दोनों प्रकार के हीरे थे, दोनों की कटाई एक जैसी थी और दोनों में चमक भी एक जैसी दिखती थी, परंतु अंतर था। एक तो सचमुच का हीरा था, मानो चिंतामणि रत्न था वो, और दूसरा चिंतामणि रत्न तो नहीं था। चिंतामणि रत्न की तरह ही वह भी एक हीरे की तरह चमकदार पत्थर था, कांच था। कईयों ने असली हीरा खरीदा तो किसी ने जानते हुए भी नकली हीरा खरीदा, और अनजाने में भी नकली हीरा कई जनों ने ले लिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दोनों में से फायदेमंद कौन रहेगा? जिसके हाथ में असली हीरा आया या जिसने असली हीरा लिया, वो ही फायदेमंद रहेगा। वो जानता भी नहीं था कि मेरे हाथ में सच्चा और अच्छा हीरा आया है, बल्कि उसने तो मान ही रखा था कि ये तो कांच का पत्थर है। जबकि जिनके हाथ में कांच आया था, पत्थर आया था, उन्होंने मान रखा था ये हीरा है। परंतु फायदा किसको होगा? जिसके हाथ में असली हीरा था या असली हीरा है, वो जाने या न जाने, उस पत्थर की गुणवत्ता को, उस हीरे की गुणवत्ता को जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, उसके हाथ में रखना ही उसके प्रभाव का उसको अनुभव तो हो ही जाएगा। और कांच के हीरे को, कांच के पत्थर को, या केवल पत्थर को जो हीरे की तरह चमकता है, उसको हाथ में चाहे जितना मर्जी रखो, वो फायदा देने वाला नहीं है। असली हीरा निश्चित रूप से फायदा देगा। मैं आज कहना चाहता हूं, सौभाग्य समझो अपना। धर्म के नाम पर दुनिया के बाजार में बहुत सारे हीरे बिकते हैं। अधिकतर हीरे नकली हैं। अधिकतर हीरों में गुणवत्ता उतनी नहीं है जितने की एक असली हीरे में है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा, केवली परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म, यह असली हीरा है, असली धर्म है। परमात्मा ने धर्म के नाम पर वह सब कुछ बता दिया जिसका आचरण करके हमारा आत्मिक विकास होगा, हमारा आत्मिक गुणों का विकास होगा। हम वह सब कुछ पा सकते हैं, वह सब कुछ पा भी लेंगे जिसे हमें पाना चाहिए। वो असली हीरा अच्छा है, सच्चा है, सुच्चा है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं, बहुत जनों को जानता हूं। तुम तो इतना समझो कि जैन धर्म तुमको मिल गया, तुम जानो या न जानो मगर इसकी आराधना करते रहोगे। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बतलाया गया आचरण यदि तुम करते रहोगे, निश्चित रूप से तुम जानो या न जानो, तुमको उससे फायदा होगा, होगा, होगा ही होगा। हाँ, ऐसा कभी भी मत सोचना यदि फायदा होगा तो फिर हम क्यों पढ़ें, क्यों स्वाध्याय करें।
नहीं, एक बात याद रखिए, मानव की मनोवृत्ति है। समझ लेने के बाद फिर यदि वह आचरण करता है ना, तो उस आचरण में एक रस, एक रुचि बंधी रहती है। नहीं पढ़ता है तो, नहीं समझता है तो मिले हुए का वह कभी भी न तो उसका आदर कर पाता है, उसके होने के कारण से न प्रसन्नता महसूस कर पाता है, और न ही उससे फायदा कैसे उठाना वह उठा पाता है। सौभाग्य है, आज श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक का दिन है। उनके द्वारा प्ररूपित धर्म रूपी एक सच्चा चिंतामणि रत्न हमको प्राप्त हुआ है। ये अपना परम सौभाग्य है। ये अपने पुण्य कर्म जो बांधा उसका यह परिणाम समझो। परंतु अब मैं चाहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं कि समझ करके इस धर्म को जी लो, जिससे निश्चित ये धर्म का आचरण हमको निश्चित न जाने कितनी रीति से, लौकिक और लोकोत्तर रीति से भी यह धर्म हमको लाभ देगा। जरूर इसका आचरण करना। देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अनंत उपकार हैं। उन्होंने सच्चा अच्छा धर्म साधना करके समझा और सारे दुनिया के जीवों को उनके हित की बुद्धि से समझाया। ये अरिहंतों का महान उपकार है, महान उपकार है, महान उपकार है। हम तो संसार के चार गतियों के जंगल में और चार गतियों के अटपटे रस्तों में भटक रहे हैं। धन्यवाद श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को हृदय से, कृतज्ञता से। उन्होंने हमको मुक्ति का मार्ग, सत्य मार्ग बतलाया, यथार्थ मार्ग बतलाया, यथार्थ तत्व बतलाए, ताकि हम कभी कहीं पर भी भटके नहीं, अटके नहीं और कहीं पर भी हम मिथ्या भ्रमणाओं में उलझ करके किन्हीं गलत चीजों के चक्कर में न पड़ जाएं। बहुत उपकार है, सत्य है, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। और आज के दिन आप गाइए, बोलिए जय महावीर, 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 जय महावीर। खूब गाइए, खूब नाचिए। आज अपने परमात्मा का जन्म कल्याणक का दिन है।